स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के आंसर की को लेकर आए जो 7 जुलाई 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं, उसका आंसर की लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन का। मेरा जो बुकलेट है इसका कोड डी है, आपका जो भी हो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, ये गलत है। कथन बी है, वीवर पक्षी 2 पत्तों को सील कर अपना घोंसला बनाते, ये भी गलत है। तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसमें थर्ड सही हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण से संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में कुछ कथन चुनिए जो सही नहीं है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये झुंड में 20 से 25 हाथियां और उनके बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक दक्षिण। अगला है, पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, स्थानिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। स्टील, ब्रास और ब्रांज दोनों मतलब तीनों ही मिश्र धातु हैं। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न हैं। तो इसमें फोर्थ नंबर सही है, ऐसे प्रश्न अपसारी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा। तो इसका सेकेंड आंसर सही है, लंदन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों से उसके या उसके पड़ोसियों की यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। आगे है, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो। पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी पुनर्परीक्षण, ये उदाहरण हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, सहपाठी समूह द्वारा सीखना। अगला है, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदे से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4, मोटापा और अनीमिया। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है, ये वे हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, ए, बी और सी तीनों हैं। अगला है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रम से स्थितियां हैं। इसमें सही ऑप्शन फर्स्ट है, उत्तर पश्चिम
उत्तर पूर्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला, एकीकृत शिक्षा। तो इसमें चर्चा, क्षेत्र भ्रमण और कला एकीकृत होगा, प्रदर्शन नहीं होगा। इसमें फोर्थ आंसर सही हो जाएगा आपका। ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक, इसमें सभी सही है, यानी ABCD सब सही। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथन एक तथा कथन आर को ध्यान से पढ़ते समय सही विकल्प का चयन करें। अभी कथन ए, अल-बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण आर, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, कथन ए, ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। कथन दो, बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। कथन ए और कथन दो दोनों सही हैं। अगला है, प्रश्न संख्या 78 है, NCERT की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्यापक आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्ययन द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ABC सही है। अगला प्रश्न है 79 का, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने छात्रों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, B, C और D सही है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्तवाहिनियों में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, A और B सही है। अगला प्रश्न है, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों चना, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए, इसके लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों को अंकुरण दर में विभिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुमान लगाना। अगला है, प्रश्न संख्या 83 है, अभिकथन, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण, उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्यपुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला है 84, किसी केंद्र शासित प्रदेश में मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी
90.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 30.5। प्रश्न संख्या 85 है। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, तो इसमें अब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी ए, बी और सी सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन ए, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण आर, मृत सागर में के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सादृश्य बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। दोनों ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न की शिकार न हों। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है। निम्न में से उष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। 89 का देखते हैं। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों के सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य सामग्री के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण डैश है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना। प्रश्न संख्या 90 है, लास्ट क्वेश्चन। छात्रों में ईवीएस की प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी और डी सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।